हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बेहरा मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे हैं। तो आई होप कि आपने जीआई टैग की वीडियो भी देखी होगी, इस लेक्चर को भी देखा होगा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझा होगा। देन आज हम करेंगे एक सेकेंड, पेन ले लूँ मैं। यस। तो पहले जो लेक्चर था हमारा जीआई टैग का, उसमें हमने क्या किया था, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट किया था। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे प्रोडक्ट और स्टेट्स। ठीक है, 2024 में किस किस प्रोडक्ट को और किस स्टेट से वो प्रोडक्ट बिलोंग करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या बोला था, जीआई को क्या बोलते हैं? जीआई को कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ओके, ये एक सर्टिफिकेट की तरह होता है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको 10th के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे आपको पता लगता है, जब किसी भी कहीं भी आप जाते हो तो वहां से एक सर्टिफिकेट हो जाता है कि आपने 10th पास कर ली है। ओके, तो वैसे ही ये एक सर्टिफिकेट का काम करता है और बताता है कि इस प्रोडक्ट को एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है और ये स्पेशल प्रोडक्ट है। ओके, तो जैसे ये क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, रेप्यूटेशन को बताता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे फर्स्ट टाइम इंडिया में किसको जीआई टैग मिला था, तो वो मिला था दार्जिलिंग टी को। दार्जिलिंग टी की जो अरोमा है, जो खुशबू है, उसके जैसी किसी भी टी की खुशबू नहीं है। ओके, तो ये याद रखना आपने कि फर्स्ट टाइम किसको मिला था दार्जिलिंग टी को। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमने इसके फ्रेमवर्क को समझा था कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन को किस एक्ट के थ्रू देखा जाता है। एक्ट है 1999 और इसको सबसे पहले कब फोर्स में लाया गया, वो 15 सितंबर 2003 में लाया गया। ओके, और इसको कंट्रोल कौन करता है? वो करता है जीआई रजिस्ट्री चेन्नई। जो एडमिनिस्ट्रेशन किससे की जाती है, वो की जाती है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। तो यहाँ तक हमने अच्छे से मीन समझा हुआ है फर्स्ट लेक्चर में। अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर इसका नहीं देखा तो पहले आप उसको देखिए, वो लेक्चर मैंने फुल डिटेल में आपको करवाया हुआ है, उससे आपको हर एक एस्पेक्ट जीआई टैग का समझ आएगा। तो चलिए आज चलते हैं हम अपने लेक्चर 2, जो इसके स्टेट और प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक होता है हमारा टॉप स्टेट बाय न्यू जीआई रजिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2024। मीन 2024 में जो कितने जीआई टैग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो असम के पास कितने थे? 19 न्यू जीआई टैग थे। उत्तर प्रदेश के पास 60 न्यू जीआई टैग हैं और महाराष्ट्र के पास 16 न्यू जीआई टैग। गुजरात के पास 5, मेघालय के पास 4, त्रिपुरा के पास 2। ओके, तो हम वो कवर करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आता है कि जीआई टैग सबसे ज्यादा किस स्टेट को मिले हुए हैं, तो वो आपकी स्टेट है उत्तर प्रदेश। 69 जीआई टैग मिले हुए हैं। तमिलनाडु को 58 जीआई टैग्स मिले हुए हैं। ओके, तो जीआई टैग मीन किस किस कैटेगरी में 2024 में मिले थे? पहली कैटेगरी है हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मीन 16, टेक्सटाइल को 11, फूड स्टफ में से 3, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में से 3। तो चलिए सबसे पहले स्टेट कवर करेंगे उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश के 2024 के जीआई टैग को करने से पहले आपको ये
जी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 2008 और 2009 में एक प्रोडक्ट को मिला था, वो था आपका अहमदाबाद, एक सेकेंड, अहमदाबाद नहीं, आप सिर्फ सुरख अमरूद के बारे में पढ़ें, सुरखा अमरूद, ठीक है। जब आपको कई बार पूछ लिया जाए 2008 में यूपी के पास किस प्रोडक्ट को मिला था, तो वो मिला था सुरखा अमरूद। ओके, तो चलिए आज करते हैं 2024 से। सबसे पहले बनारस ठंडाई, ठीक है, बनारस की ठंडाई जो नट्स और स्पाइसेस से मिला के बनाई जाती है, मिल्क बेस्ड ड्रिंक होती है, ठीक है। वैसे तो हर स्टेट में इसकी ठंडाई होती है, बट जीआई टैग लेने वाली कौन है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है आपका बनारस तिरंगी बर्फी। बनारस तिरंगी बर्फी ट्राई कलर्ड स्वीट है जो सिंबलाइज करती है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल को, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल को। मीन ये बर्फी है आपकी ट्राई कलर की और ये है आपकी ठंडाई। तो थर्ड है आपका जौनपुर इमरती। जौनपुर इमरती ये 200 साल पुरानी मिठाई है, ठीक है, तो इसको भी जीआई टैग मिल गया। बनारस मुराल पेंटिंग, बनारस मुराल पेंटिंग जो एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है जो वॉल्स पे बनाई जाती है वाराणसी में। ओके, तो पिखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट ये आपका टेक्सटाइल है। ओके, टेक्सटाइल है, ये ऐसी टेक्निक है जो पिखुवा से बिलोंग करती है, ठीक है। ये आप इससे समझ सकते हैं कि इसको प्रिंट किया जाता है हाथों से। नेक्स्ट आपका बरेली जरी जरदोजी, ये एक एम्ब्रॉयडरी होती है, ठीक है। ये कौन बनाता है, थरू कम्युनिटी बनाती है इसको। बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट जो मेटल वर्क है जो बनारस में बनाया जाता है, ठीक है। बनारस में एक मेटल वर्क किया जाता है। तो हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा, इसको रिकॉल करते हैं एक बार। सबसे पहले हमने पढ़ा बनारस ठंडाई, बनारस ठंडाई, बनारस तिरंगी बर्फी। ओके, तिरंगी बर्फी। नेक्स्ट हमने पढ़ा जौनपुर इमरती, जौनपुर इमरती। नेक्स्ट आपका बनारस मुराल पेंटिंग, देन आपका पिखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट और बरेली जरी जरदोजी बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट। ओके, तो एक बार हम इसको फिर रिकॉल कर लेते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको यहाँ ही याद हो जाए और आपको और कोशिश ना करनी पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा बनारस ठंडाई, क्या पढ़ा, बनारस ठंडाई। फिर आपके पास बनारस तिरंगी बर्फी। नेक्स्ट आपने किया जौनपुर इमरती, जौनपुर इमरती। ओके, तो फोर्थ वन आपका क्या था, बनारस मुराल पेंटिंग। देन आपका फिफ्थ है पिखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट। ओके, तो सिक्स आपका बरेली जरी जरदोजी। ओके, तो सेवेंथ है आपका बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट। ओके, आई होप आपको अभी तक रिवाइज हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेट के पास, जो नेक्स्ट स्टेट है हमारी असम, ठीक है। असम में मिला है बिहू डोल, ये है आपका बिहू डोल, ठीक है। ये ट्रेडिशनल ड्रम है जो बिहू फेस्टिवल में यूज किया जाता है। देन आपका सबसे पहले आपका आया असम बिहू डोल, देन असम पानी
मीट का क्राफ्ट मीन ये ऐसा क्राफ्ट है जो वेस्ट से बनाया जाता है। मीन वाटर हाइसिंथ से बनाया जाता है, जो वाटर में वेस्टेज होती है उससे ये बनाया जाता है। ओके, तो ये है आपका असम पानी मीट का क्राफ्ट। ओके, देन है सर्थ मेटल क्राफ्ट। बारी मेटल क्राफ्ट जैसे आपकी बेल होती है ना, बेल बजाने वाली, जो मंदिर में जो टेम्पल में घंटी रखी जाती है, ठीक है, लगाई जाती है, उस मेटल से आपके यूटेंसिल और आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका आ गया सर्थिबारी मेटल क्राफ्ट। देन आपका असम मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट। तो आपका असम मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट जो है वो एक टेक्सटाइल है जो बनाया जाता है मिसिंग कम्युनिटी के द्वारा। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट असम मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट। तो चलिए इसको भी हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले असम में हमें देखा किसको मिला, असम बिहू डोल को। ओके, देन सेकंड नंबर पर असम पानी मीट का क्राफ्ट। ओके, देन थर्ड सरथी बारी मेटल क्राफ्ट। ओके, तो सबसे पहले एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। असम बिहू डोल, असम पनी मीट का क्राफ्ट, थर्ड है आपका सरथी बारी मेटल क्राफ्ट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ नंबर पर कौन? फोर्थ नंबर पर है आपका असम मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट। तो ये रहे आपके असम स्टेट से बिलोंग जीआई प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले मिला असम बिहू ढोल को, असम पनी मीट का क्राफ्ट, सरथी बारी मेटल क्राफ्ट, देन आपका असम मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट को। ओके, तो नेक्स्ट स्टेट है आपकी महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र से है बसमत हल्दी, या इसको आप वसमत और बसमत भी बोल सकते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो टर्मरिक वेराइटी है, इसका यूनिक फ्लेवर होता है। ठीक है, तो वसमत हल्दी आप याद रखना। बोरसुरी तुर दाल, जो तुर की दाल होती है ना, तुर की दाल। ओके, तो ये कहां से बिलोंग करती है? लतूर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के लतूर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती है तुर्की दाल। ओके, मिराज सितार। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो मिराज में बनाया जाता है। महाराष्ट्र के मिराज में इसको बनाया जाता है। ओके, देन इसको भी रिकॉल करते हैं। सबसे पहले जो हमें महाराष्ट्र में कौन कौन से प्रोडक्ट देखे जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। सबसे पहले आपका आ गया वसमत हल्दी। ओके, वसमत हल्दी। देन आपका बोरसुरी तुर दाल। ओके, देन आपका आ गया मिराज स्ट्रिंग। तो आई होप आपको यहां तक भी क्लियर हो गया होगा। हमने अभी तक उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा, असम के बारे में जान लिया, अब हमने महाराष्ट्र के बारे में जान लिया। अब हम चलते हैं आगे। तो अब है उड़ीसा से कौन कौन से जीआई टैग बिलोंग करते हैं उसके बारे में जानते हैं। ओके, कोरापुट काला जीरा राइस। ठीक है, कोरापुट काला जीरा राइस एक एरोमेटिक ब्लैक राइस है जो कोरापुट में क्या किए जाते हैं, कल्टीवेट किए जाते हैं। ओके, तो आपको इसको याद रखना है, कोरापुट काला जीरा राइस। राइट से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर के होते हैं, तो कोरापुट काला जीरा राइस। ओके, तो नेक्स्ट आपका कई चटनी। तो कई चटनी जो है एक चटनी बनाई जाती है जो रेड आंट्स होती हैं उससे। ये एक ट्रेडिशनल चटनी है जो बनाई जाती है मयूरभंज की
जो लोग हैं वहां से, ठीक है। तो आप इसको याद रखना। नेक्स्ट है आपका मगजी लड्डू। मगजी लड्डू एक स्वीट है जो आपका चना होता है ना, चने से, शुगर से और कार्डमम से बनाए जाते हैं। तो पहले इसको रिकॉल कर लेते हैं, हमने उड़ीसा से कौन कौन से प्रोडक्ट पढ़े हैं। तो हमने उड़ीसा से सबसे पहले एक प्रोडक्ट पढ़ा है, एक सेकेंड, उड़ीसा से हमने सबसे पहले प्रोडक्ट पढ़ा कोल्हापुर काला जीरा राइस। ओके, देन हमने पढ़ा कई चटनी जो रेड आंट से बनाई जाती है। ओके, तो थर्ड हमने पढ़ा मगजी लड्डू। ओके, तो उड़ीसा से आपके है कोल्हापुर काला जीरा राइस और कई चटनी और मगजी लड्डू। तो नेक्स्ट आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से क्या क्या जीआई टैग मिले हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। सुंदरबन हनी, ये आपको इजीली याद रह जाएगा क्योंकि वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में क्या पाए जाते हैं, सुंदरबन पाया जाता है, ठीक है। तो सुंदरबन से आपको जो हनी मिलेगा तो उसको आप बोलोगे सुंदरबन हनी। ओके, तो नेक्स्ट आपका कलनुनिया राइस, ठीक है, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, कलोनुनिया राइस। ओके, तो आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, मैं तो ऐसे इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो एन एरोमेटिक राइस वेराइटी फ्रॉम नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल। ये जो वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां मिलते हैं। ओके, कलानुनिया राइस। तो इसको भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने कौन कौन से पढ़े इधर से। हमने पढ़ा सुंदरबन हनी और कलोनुनिया राइस। ये आपके कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। ओके, अभी तक हमने कौन कौन से स्टेट कवर कर ली, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ओके, तो अब कर ली वेस्ट बंगाल। अब चलते हैं आगे, त्रिपुरा। त्रिपुरा में आपको माताबारी पेड़ा मिलेगा। एक डेयरी बेस्ड स्वीट है जो ऑफर किया जाता है त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल में, ठीक है। एक त्रिपुरा में जो टेम्पल है उसमें ये प्रसाद चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो स्वीट ऑफर की जाती है मंदिर में, तो इसको बोलेंगे माताबारी पेड़ा। ये रहा आपका माताबारी पेड़ा। तो नेक्स्ट आपका त्रिपुरा पचरा रिगनाई। त्रिपुरा पचरा रिगनाई एक ट्रेडिशनल अटायर है जो त्रिपुरी वुमेन्स पहनती है, ठीक है। तो आप इससे याद रख सकते हैं, त्रिपुरा पचरा रिगनाई एक वुमेन्स के लिए ट्रेडिशनल अटायर है। ओके, तो ये आपको याद हो गया होगा कि त्रिपुरा में एक माताबाड़ी पेड़ा पाया जाता है और एक त्रिपुरा पचरा रिगनाई पाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट आपका मेघालय। मेघालय में आपका लक्काडोंग टर्मरिक। लक्काडोंग टर्मरिक एक ऐसी टर्मरिक है जिसमें करक्यूमिन कंटेंट ज्यादा पाया जाता है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, मेघालय, मेघालय में क्या होती है, बहुत बारिश होती है, ठीक है। बारिश हो रही थी तो आपने हल्दी को बाहर सुखाने के लिए रखा था, तो आपकी बारिश में क्या हुआ, वो सारी हल्दी जो है वो बह गई। ओके, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, लाकाडोंग टर्मरिक। तो नेक्स्ट आपका गारो टेक्सटाइल। गारो टेक्सटाइल मीन एक फैब्रिक है, वो जो एक फैब्रिक गारो ट्राइब बनाती है। ओके, तो ये रहा आपका गारो फैब्रिक, गारो टेक्सटाइल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लरनाई पोट्री। लरनाई पोट्री एक हैंड क्राफ्टेड पोट्री है जो लरनाई रीजन में बनाई जाती है। ओके, मेघालय के लरनाई रीजन में बनाई जाती है ये पोट्री। चुबुच्ची में एक फर्मेंटेड बीवरेज है, ठीक है, जो राइस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, राइस से बनाया जाता है चिबुच्ची। ओके, तो आपके जो मेघालय से है उसको कवर कर लेते हैं। मेघालय से आपके पास है
मेघालय से आपके पास फर्स्ट नंबर पर है लक्काडोंग टर्मरिक। ओके, देन आपके पास गारो टेक्सटाइल। ओके, तो नेक्स्ट है आपका लरनाई पोट्री। नेक्स्ट है आपका चुबुच्ची। ओके, तो आप यहां से समझ सकते हैं चुबुच्ची। तो ये आपके हो गए मेघालय के। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके गुजरात के कच्छ से कच्छ बधानी। ये एक टेक्सटाइल है, आर्ट है, कच्छ रीजन में पाई जाती है। कच्छ अजरक एक ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल है, नेचुरल डाई से बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका अहमदाबाद सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। ये आपका ब्लॉक प्रिंट जो ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको जहां से समझ सकते हैं, अहमदाबाद सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। तो आपकी ये ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक है। सूरत सधेली क्राफ्ट मीन एक इंट्रिकेट वुड इनले वर्क किया जाता है, वुड पे ऐसा वर्क किया जाता है। भरूच सुजानी वीविंग, ये एक वीविंग का स्टाइल है जो भरूच डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ठीक है, एक वो वीविंग वुलन से जो बनते हैं, वीविंग की जाती है। तो नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश से सिंगफो फलप टी। ये आपकी एक ट्रेडिशनल डार्क टी है जो अर्थी फ्लेवर देती है, मीन मिट्टी की खुशबू आती है इसमें। ओके, तो आदि कीकर जिंजर मीन एक जिंजर की वैरायटी है जो आदि ट्राइब जो कल्टीवेट करती है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो ये आपकी आदि कीकर, ये आपका सिंगफो फलप टी। ओके, देन आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। लेक्चर जो है सेकेंड, उसमें हमने 2024 के जीआई टैग कवर किए। ओके, अगर आपको 2023 के जीआई टैग भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। जब आप इस टॉपिक के लिए हाँ बोलेंगे तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें मेहरा मास्टरी क्लासेस। लाइक, शेयर, कमेंट। और अगर आप इस लेक्चर को के पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। If you find this video helpful, please like, share to the fellow aspirant. Subscribe the Mehra Mastery channel. Thanks for watching. I'll see you in next video. Bye everyone. Jai Hind.